जनरल मोशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप पेंसिल को ग्रैब कर रहे हैं और स्लाइड करते हुए उसको टेबल के अक्रॉस लेकर आ रहे हैं, फ्लैट रखते हुए, यहाँ पर अपने आर्म को रोबोट आर्म जैसा समझिए, जिसमें 3 पार्ट हैं, हैंड, फोर आर्म और अपर आर्म। पहले बात करते हैं हैंड की। आपका हैंड रोबोट फिंगर जैसा है। ये ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा मूव नहीं कर सकता खुद से। दूसरा, फोर आर्म। आपका फोर आर्म रोबोट के लोअर आर्म जैसा है। ये बेंड हो सकता है अप और डाउन, जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा, अपर आर्म। आपका अपर आर्म रोबोट के अपर आर्म जैसा है। ये स्विंग कर सकता है बिग सर्कल में। यहाँ ये ट्रिक है कि पेंसिल को स्ट्रेट स्लाइड करते हुए लाना है। तीनों पार्ट्स एक साथ यूज होगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं अपने अपर आर्म को लिटिल बिट टर्न करके। फिर आप बेंड करते हो अपने फोर आर्म को थोड़ा सा। फाइनली आप अपने हैंड का यूज करते हुए जेंटली पेंसिल को पुश करते हैं। यहाँ पर एंगुलर मोशन अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड के कॉम्बिनेशन करते हुए पेंसिल को मूव कर पा रहा है स्ट्रेट लाइन में अक्रॉस दी। अगर आप मोशन को क्लासिफाई कर रहे हैं लीनियर, एंगुलर और जनरल मोशन में, तो मैकेनिकल एनालिसिस इजी हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्लेन एंड एक्सिस ऑफ मोशन की। एक इसमें जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सिर्फ हम। अलग से इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी पूरे टॉपिक पे। अभी सिर्फ बात करते हैं स्मॉल इंट्रोडक्शन प्लेन और एक्सिस का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन की। तो प्लेन जो है वो इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है। ये एक पेपर शीट जैसी है जो एक्सटेंड है सारे डायरेक्शन में। रियल वर्ल्ड में हम देख और टच नहीं कर सकते प्लेन्स को, लेकिन हम प्लेन्स का यूज करते हैं डायरेक्शन और मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं ऑब्जेक्ट का। इमेजिन कीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। उस बॉक्स की हर साइड को हम सेपरेट प्लेन मान लेते हैं। अगर आप टॉप सरफेस की बात करते हैं तो आप बॉक्स के स्पेसिफिक प्लेन को रेफर कर रहे हैं। अब बॉडी में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब अपनी बॉडी के बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए ग्लास की फ्लैट शीट जो कि जा रही है आपकी बॉडी के फ्रंट से बॉडी के बैक तक, जो कि डिवाइड कर रही है बॉडी को फ्रंट हाफ और बैक हाफ में। ये इमेजिनरी शीट प्लेन है और इसको हम बोलेंगे फ्रंट बैक प्लेन। प्लेन हमें हेल्प करता है डायरेक्शन समझने के लिए। अब बात करते हैं एक्सिस की। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू बॉडी या ऑब्जेक्ट। ये हेल्प करती है कैसे चीज़ें घूमती हैं और मूव करती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। हम वापस रेक्टेंगुलर बॉक्स के बारे में सोचते हैं। अगर आप एक पेंसिल डालें लेफ्ट से राइट, तो पेंसिल रिप्रेजेंट करती है एक्सिस को। ये जैसे कि एक लाइन है जिसके अराउंड बॉक्स रोटेट करेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं बॉडी के साथ। बॉडी की बात करें तो सोचिए एक्सिस जैसे कि पोल जो बॉडी के थ्रू जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना हेड को राइट और लेफ्ट टर्न करते हैं तो आप रोटेट कर रहे हैं इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड, जो कि नेक के थ्रू जा रही है। अब एक्सिस हेल्प करती है रोटेशन और मूवमेंट लाइन के अराउंड समझने में। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में काइंड एंड मॉडिफिकेशन मोशन का। तो यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस होता है फिजियोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से। तो नंबर 1, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में मोशन को जनरेट करने में। मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बोन को पुल करते हैं, जिसका रिजल्ट जॉइंट मूवमेंट होता है। नंबर 2, जॉइंट स्ट्रक्चर। टाइप जॉइंट जैसे हिंज जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट
और उनकी रेंज ऑफ मोशन इफ़ेक्ट करती है पर्टिकुलर जॉइंट के मूवमेंट को, कितने डिग्री का मूवमेंट हो रहा है उसको। नंबर 3, मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मसल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इन्फ्लुएंस करती है फोर्स और ड्यूरेशन को मोशन की। वेल कंडीशन्ड मसल जनरेट करते हैं ज़्यादा फोर्स और लॉन्गर ड्यूरेशन तक सस्टेन कर। नंबर 3, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। मसल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इन्फ्लुएंस करती है फोर्स और ड्यूरेशन को मोशन के। वेल कंडीशन्ड मसल जनरेट करते हैं ज़्यादा फोर्स और लॉन्गर ड्यूरेशन तक सस्टेन एक्टिविटी को। नंबर 4, लिगामेंट और टेंडन्स। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन और बोन को, जो कि प्रोवाइड करता है जॉइंट की स्टेबिलिटी को। टेंडन कनेक्ट करता है बोन को और मसल को, और मसल फोर्स को ट्रांसमिट करेगा मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। नंबर 5, नर्वस सिस्टम कंट्रोल। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को। ब्रेन सिग्नल भेजता है मसल्स को नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो इनिशिएट और रेगुलेट करता है मोशन को। नंबर 6, पोस्चर और अलाइनमेंट। प्रॉपर पोस्चर और अलाइनमेंट एसेंशियल है एफिशिएंट और इफेक्टिव मोशन के लिए। मिस अलाइनमेंट और पुअर पोस्चर रिजल्ट करता है इनएफिशिएंट मूवमेंट्स और इंजरीज में। नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन। मसल्स, टेंडन और लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करती है रेंज ऑफ मोशन को। स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज इंप्रूव करती हैं रेंज ऑफ मोशन को।